एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो हम सीख रहे थे वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव बनाना। ओके, तो कल की क्लास में हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे। पास्ट और फ्यूचर को पढ़ने से पहले हम आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी बताना चाहेंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि मैम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी बता दीजिए। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस जैसे नेगेटिव है, क्या लिखा है, नेगेटिव में है, और सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव में है। ठीक है, कैसा है, इंटरोगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे मैंने लिखा सी डज नॉट हेल्प मी, ठीक, नेगेटिव हो गया। तो आपका पेज से बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हो। सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, मी का आई, और आई के साथ हमें यूज करेंगे एम, और नॉट और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड और बाई हर। ओके, अगर इसी सेंटेंस को हम क्या लिख देते, इंटरोगेटिव में लिख देते, तो कैसे लिखेंगे, डज सीता नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या बनकर आएगा, आई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे एम आई नॉट हेल्प्ड बाई सीता। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर यही सेंटेंस हमने ऐसे लिख दिया, सी इज नॉट हेल्पिंग मी, ठीक, तब क्या बनेगा, अब ये कैसा हो गया, हेल्पिंग मी लिख गया, यानी कि कंटिन्यूस का हो गया। तो लिख देंगे आई एम नॉट, और बीइंग क्या लगाते हैं हम कंटिन्यूस में, बीइंग हेल्प्ड बाई सी का हर। ओके, अगर हम इसी को इंटरोगेटिव में लिख देते हैं, जैसे लिखा मैंने, इज सी नॉट हेल्पिंग मी, तो क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनाएंगे हम, एम का मतलब आई का, मी का आई हो गया, एम हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद बीइंग और हेल्प का हेल्प बना देंगे, ठीक है, बाई हर, सी का हर। एनी प्रॉब्लम? अगर हम इसी को सेंटेंस को परफेक्ट में लिख देते, जैसे मैंने लिखा, सी हैज हेल्प्ड यू, ठीक, तो क्या बनाएंगे, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू। तो यू कैसा, बहुवचन का है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हेल्प्ड बाई हर। ओके, अगर हम इसी को कैसे लिख देते हैं, इंटरोगेटिव में लिख देते हैं, नेगेटिव में लिख देते हैं, जैसे हैज सी नॉट हेल्प्ड मी, ठीक, तब क्या बनाएंगे, हैव आई, ठीक, नॉट भी दिया गया है, और बीन हेल्प्ड बाई हर। ओके, एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क इसमें, ठीक, इस प्रकार से बनाना था, वेरी सिंपल। और आगे एक सेंटेंस और बताना चाहेंगे, जैसे कल के क्लास में हमने एक सेंटेंस बताया था, शायद आई थिंक ये था, यू हैव ईटन द फूड, ठीक है। तो हमने बाई चांस में, बाई मिस्टेक, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमसे भी कभी गलती हो जाती है, तो हमने क्या कर दिया था, द फूड के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दी थी। वो आप करेक्ट कर लें, क्या यूज होगा, हैज होगा। ओके, ईटन बाई यू, क्लियर, इसको आप करेक्ट जरूर कर लें, ठीक, इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट को आपको अच्छे से पता है कि अफर्मेटिव होगा तो क्या करते हैं, हम उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डिड होती है। जब हमारा सेंटेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसकी पेसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे, हमारा जो पेसिव बनाने का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं वॉज या वर, और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, मैन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद बाई और प्लस आपका न्यू सब ऑब्जेक्ट भी आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही wrote the letters। ओके, उसने पत्र लिखे थे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द लेटर्स, तो सब्जेक्ट बना देंगे द लेटर्स। लेटर्स ज़्यादा हो गए तो हम यूज करेंगे वर। और राइट की रोट की मतलब राइट की थर्ड फॉर्म है क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी बाई, और ही का हो जाएगा है। ओके, अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में अरे सॉरी नेगेटिव में लिख देते हैं तो कैसे लिखेंगे, ही डिड नॉट राइट द लेटर्स। ओके, तब क्या बनाएंगे, द लेटर्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। बहुवचन का है तो वर यूज कर देंगे, नॉट है। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी रिटेन। आफ्टर रिटेन वी यूज वाई एंड ही का हो जाएगा हिम। क्लियर। अगर हम इसे को इंटेरोगेटिव में लिख दें, जैसे मैंने लिखा डिड ही नॉट राइट अ लेटर कर देते, चलो ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, अ लेटर यानी कि सिंगल हो गया तो हम उसके अकॉर्डिंग बाज का यूज करेंगे। वॉज लगाने के बाद अ लेटर, फिर हमें चाहिए नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म बाई हिम। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना, बस इतना है कि थर्ड फॉर्म सभी में यूज करनी है। इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टेंस हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। और जब पेसिव फॉर्म हम करते हैं तब क्या हो जाता है, उसमें हम ऐड कर देते हैं बीइंग का, जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। वो क्लियर, वॉज एंड वर प्लस बीइंग क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग। बिल्कुल किसकी तरह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजामार होता था, इसमें क्या है वॉज वर है। क्लियर। उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका नया सब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर, मैंने आपको इस तरीके से लिख के दिखाया। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते। जैसे मैंने लिखा ही इज, सॉरी वॉज होगा ना, ही वॉज टीचिंग यू, वह तुम्हें पढ़ा रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू। यू ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यू बहुवचन का तो वर, और वर के साथ उसके बाद हमें क्या यूज करना, बी। ठीक है, फिर टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाई हिम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा मैंने, द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नोज। ठीक है, नेगेटिव बना दिया मैंने। तो क्या करेंगे, हमारा वर्ब के बाद क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ए नोज, और नोज सिंगल है तो वॉज, और उसके बाद नॉट, और क्या यूज करना, वी। ठीक है, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड बाई द चिल्ड्रन। क्लियर। अगर सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वॉज ही राइटिंग अ लेटर, तब क्या बन जाएगा, वॉज दिया गया है और लेकिन हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो उसी अकॉर्डिंग हम फिर क्या यूज कर देंगे, वॉज ही रहेगा। ए लेटर, और क्या यूज करेंगे, बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन। आफ्टर रिटेन के बाद हम क्या यूज करेंगे, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, एनी प्रॉब्लम। ठीक, बस आपको ध्यान रखना क्या यूज करना है, बीइंग का और थर्ड फॉर्म का। इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड।
ठीक है। उसके बाद यूज करेंगे हम बीन। आफ्टर बीन मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको, थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, हैड। ठीक है, जैसे लिखा है ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, अब इसका पेशिव बनाना है, तो अ लेटर को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और सिंगल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है, आफ्टर हैड बी यूज बीन का यूज करेंगे। और इस टेंस में आपको एक बहुत बड़ी सुविधा है कि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक, तो सेंटेंस क्या बन गया, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे देख लेते, देखा उसने दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। ठीक, तब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आफ्टर जो मैन वर्ब दी जाती है उसके बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी को क्या बना देंगे हम, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब हैड, आफ्टर हैड नॉट, और उस फिर हम क्या यूज करेंगे, बीन। हेल्पिंग, और उसके बाद क्या हमें मैन वर्ब चाहिए, तो मैन वर्ब दी गई है डन बाई देम। आप राइट कर भी सकते हैं और नहीं भी, अगर डन तक रखते तो भी कंप्लीट माना जाएगा सेंटेंस। ठीक, अगर ऐसे एक सेंटेंस और लिखते, जैसे लिखा मैंने, व्हेन हैड द प्लेयर्स, ठीक, वॉन द मैच। नेक्स्ट, तो हमने देखा क्या लिखा, ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको आपको यहीं पर ऐसे ही राइट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगल है तो हैड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, द मैच। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, वॉन by the players। ठीक, सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन हैड द मैच बीन वॉन बाय द प्लेयर्स। एनी प्रॉब्लम, आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारे पास होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले हम जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट किया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आधुनिक इंग्लिश में माना जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में, कि पेशिव नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन एक ग्रामरियन थे ट्वाइन करके, उन्होंने बताया था कि अगर इसकी पेशिव बनानी हो तो बीइंग लगाकर इसको बनाया जा सकता है। मैंने लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही आप इसको भी बना सकते हैं। क्या कि उसमें ऑलरेडी क्या होता है, मतलब हैज बीन और हैव बीन था, उसी प्रकार इसमें भी हैड बीन होगा, तो इसमें आपको क्या ऐड कर देना, बीइंग शब्द का यूज करके पेसिव को बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ही हैड बीन राइटिंग द बुक फॉर 10 years। ओके, 10 years। तब क्या करेंगे, अभी आपने देखा इसमें हैड बीन राइटिंग लिखा हुआ है, इसका पेशिव आदमी इंग्लिश में नहीं माना जाता है कि पेशिव नहीं बनाते, लेकिन कुछ जो विद्वान हुए उन्होंने बताया इनकी पेशिव बना सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो कैसे बनाएंगे। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा द बुक, उसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट द बुक, तब हैड बीन बीइंग, क्या ऐड कर दिया हमने, ध्यान देना है, बीइंग, और फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई हिम। आप इसको राइट कर भी सकते हैं, नहीं भी तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, फॉर 10 years। ओके, आप इससे भी बना सकते हैं। वैसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पेशिव नहीं बनाते हैं। ठीक है,
क्या नहीं करते, पेशिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो अब इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसको, फ्यूचर इंडेफिनिट को। फ्यूचर इंडेफिनिट को, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, विल और शैल होती है। जब पेशिव फॉर्म होगी तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारा नया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, विल या शैल प्लस बी, क्या ऐड हो जाएगा इसमें, बी, और प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हमारा बन गया क्या, स्ट्रक्चर। अगर हम अब एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे लिखा ही विल टीच अस, तो क्या बनाएंगे, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट रूप वी, और वी के साथ क्या यूज करते हैं हम, सेल। ठीक है, वी और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और उसके बाद बाई हैम। ठीक है, आगे जैसे हमने लिखा सी विल नॉट टीच मी। ठीक, तब क्या बनाएंगे, आई के साथ सेल का यूज करते हैं, आई सेल नॉट वी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, टॉट होता TAUGHT। ठीक, टॉट वाई हर। ठीक, अगर ऐसे लिख देते हैं, विल यू नॉट क्या लिखूं, कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, योर वर्क, तो विल योर वर्क नॉट, और उसके बाद यूज कर देंगे वी। ठीक, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद वाई यू। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ध्यान रखना क्या यूज होना है, वी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की मॉडर्न इंग्लिश में पेसिव नहीं बनाई जाती है, मैंने इसीलिए लिख दिया है। यदि आवश्यकता पड़े तो आप किस तरीके से इसे बना सकते, कुछ विद्वानों ने इसे बनाना भी सिखाया है कि अगर आपको बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। तो मैं कुछ एक सेंटेंस लिख रही हूँ, जैसे लिखा मैंने, द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इसकी पेसिव नहीं बनाते, लेकिन अगर सेंटेंस लिखा हुआ पेसिव बनाने की आपको आवश्यकता पड़े तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, प्लेइंग हॉकी। तो कैसे बनाएंगे, हॉकी विल बी बीइंग, क्या ऐड कर देंगे हम इसमें, बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ओके, क्लियर। ठीक है, तो आपने जान लिया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। अगर इसका हमें पेशिव बनाना हो तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो हम राइट करेंगे। ठीक है, क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस
हैव प्लस बी, क्या ऐड हो जाएगा, बीन। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, दे विल हैव built द हाउस। ठीक है, द हाउस, तो क्या बन जाएगा, द हाउस आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देंगे, द हाउस विल हैव, क्या ऐड करना हमें, बीन। ठीक है, और विल्ट, विल्ड की क्या है, थर्ड फॉर्म है, बाई देम। इसको आप राइट कर भी सकते, नहीं तो बिल्ड तक कर देंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक सेंटेंस और ले लेते, जैसे लिखा, ही विल नॉट इन्फॉर्म्ड, अच्छा विल नॉट हैव भी तो राइट करना है, विल नॉट हैव इन्फॉर्म्ड मी। ठीक, तब क्या बनाएंगे, मैन वर्ब, उसके बाद हमारा क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, आई के साथ यूज करते हैं शैल नॉट हैव बी। ठीक, थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है तो इन्फॉर्म राइट कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बाई हिम। क्लियर, अगर सेंटेंस लिखा है जैसे मैंने, विल सी हैव ईटन द मैंगो। ठीक है, तब क्या बनाएंगे, विल द मैंगो हैव बीन ईटन बाई सी, का हो जाएगा हर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसमें क्या ऐड हो गया, बीन हो गया। ठीक, तो आपने इतना सीखा कि विल हैव बीन ये पैसिव फॉर्म होती है, और अगर परफेक्ट होती है तो क्या हो जाती है, विल हैव और शैल हैव हो जाती है। ठीक है, इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टेंस हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने कंटिन्यूस के बारे में बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में, कि इसकी मॉडर्न इंग्लिश में पैसिव नहीं बनाते, उसी प्रकार इस टेंस के भी मॉडर्न इंग्लिश में पैसिव नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको बना भी सकते हैं। कुछ विद्वानों ने बताया, तो वो कैसे बना सकते, जैसे मैंने लिखा, वी शैल हैव बीन built building the fort for 5 years। ठीक, ये सेंटेंस दिया गया, तो कैसे बनाएंगे, द फोर्ट, विल आएगा, वी था इसलिए सेल लगा था, विल हैव बीन, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा होता है, हाँ बीन, अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट बाई अस। आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इतना है, और डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, 5 years फॉर, यहाँ लिख देते हैं फॉर 5 years। ठीक है, समझ आया क्या, कि अब वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में से नहीं मानते हैं कि पैसिव बनाते, लेकिन अगर आपको बनाना पड़ जाए तब आप इसको बीइंग लगाकर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेसिक वॉइस के स्पेशल रूल्स की। हमने टेंस को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, उनके थ्रू भी हम क्या बनाते हैं, पेशिव बनाते हैं। तो उनको कैसे बनाते हैं, उनको बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, तब तक रखें अपना ध्यान। वीडियो अच्छा लगा हो तो 4 काम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।